हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज है। बैलेंस स्कोर कार्ड अभी जस्ट देख कर आए हैं अपन 5th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन क्या है, ये है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन अप्रेजल। ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों लगा, ये रिसेंट ट्रेंड का क्वेश्चन नहीं है बार बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, नहीं है 5 साल में कभी एक का दुक्का बार आया होगा। लेकिन मुझे ये इसलिए लग रहा है क्योंकि कोविड के बाद ऑनलाइन अप्रेजल काफ़ी बड़ा है। आज अमेजोन ऑनलाइन जॉब दे रहा है, गूगल ऑनलाइन जॉब दे रहा है, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन जॉब दे रहा है। आप घर बैठे अमेजोन फ्लिपकार्ट से जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये ऑनलाइन अप्रेजल इस बार पेपर में जरूर आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। एग्जामिनर को क्या लगता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक कंटेम्प्रेरी अगर कोई क्वेश्चन निकल कर आता है इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, तो वो ऑनलाइन अप्रेजल का क्वेश्चन निकल कर आता है। ये ऑनलाइन अप्रेजल होता क्या है? ऑनलाइन अप्रेजल रिफर्स टू द प्रोसेस इवेल्युएटिंग असेसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ फिजिकल मीटिंग एंड पेपर वर्क। यानी कि यहाँ पर आपको अप्रेजल जो दे रहे हैं, और जो अप्रेजल तो खैर आपके अकाउंट में आएगा, है ना, लेकिन जो इवोल्यूशन कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस चेक करी जा रही है, पूरी की पूरी डिजिटल हो रही है। यहाँ पर एम्प्लॉय को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय का डेटा उसके कंप्यूटर से या उसके ऑनलाइन मीटिंग करके, वीडियो मीटिंग करके, है ना, उसके थ्रू ही आपको ऑनलाइन उसका इवोल्यूशन करा जा सकता है। अब वो भले 360 डिग्री एनालिसिस हो या 720 डिग्री एनालिसिस हो, है ना, किसी भी तरीके से अपन को करना है तो वो ऑनलाइन मोड से हो जाएगा, डिजिटल मोड से हो जाएगा। इसको ही ऑनलाइन अप्रेजल बोलते हैं। क्लियर हो गया कि ऑनलाइन अप्रेजल क्या है? डिजिटल मोड से अगर किसी का बंदे का इवोल्यूशन करते हैं और उसी को उसके अकॉर्डिंग मार्किंग देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसका बोनस इंक्रीमेंट डिसाइड करते हैं, तो वो ऑनलाइन अप्रेजल हो गया। अब इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो सर बहुत सारे हैं। कन्वीनियंस होगा, ये कभी भी करा जा सकता है, 24/7 करा जा सकता है ना। रियल टाइम में डेटा ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि वो बंदा कहाँ है, आप कहाँ हो, आप भैया आप हैदराबाद बैठे हैं, आप लखनऊ में है, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, ठीक है। रियल टाइम डेटा ट्रैक किया जा सकता है। स्टैंडर्डाइज एंड कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्डाइज क्योंकि आपने एक जगह अगर एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिससे आप रियल टाइम उसका डेटा ट्रैक कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रैक कर रहे हैं, एक सर्टेन प्रोसेस से, एक रिटर्न टेस्ट से ट्रैक कर रहे हैं, तो एक स्टैंडर्डाइज्ड हो गया जो बार बार वेरी नहीं होगा। यानी कि ए बंदे के लिए भी वही है, आनंद के लिए भी वही है, पिंटू के लिए भी वही है, मिस्टर पिंटू, ठीक है। तो डेटा स्टोरेज एंड एक्सेसिबिलिटी की भी हमको मिल जाती है, क्योंकि ऑनलाइन है तो हम एक्सेल शीट में रख सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में रख सकते हैं, एंड नंबर्स ऑफ द थिंग। तो डेटा स्टोरेज की भी दिक्कत नहीं होती। और एनहांस कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इससे कम्युनिकेशन बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, और ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिग बाजार में जो सेल्स चलती है वो ऑनलाइन उनके पोर्टल पे दिखती है कि अहमदाबाद में इतनी सेल हो गई, वाराणसी में इतनी सेल हो गई, दिल्ली में इतनी सेल हो गई, उदयपुर में इतनी सेल हो गई, जिससे वहाँ के बंदे एम्प्लॉय मोटिवेटेड होते हैं। जब ये ट्रांसपेरेंसी आएगी तो बंदे भी मोटिवेशन ज़्यादा होगा, और हमको पता रहेगा कि इस बंदे ने इतना परफॉर्मेंस करा था इसलिए इसका इतना अप्रेजल बना है, हमने इतना परफॉर्मेंस करा है तो हमारा इतना अप्रेजल बना है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन भी आपका एनहांस हो रहा है, डाटा भी आपका स्टोर हो रहा है, रियल टाइम में आपकी ट्रैकिंग भी हो रही है, कन्वीनियंस भी है ये। तो ये 4-5 चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है? जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसलिए कभी एडवांटेज होता है, कभी डिसएडवांटेज होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है? टेक्निकल इशू, इसमें कोई नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई, कहीं पे डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है, कहीं पे वो बंदे को नेट ही सही से यूज़ करने नहीं आ रहा, कभी कोई कंप्यूटर का कोई भी टेक्निकल इशू हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, यानी कि अभी कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। हम मतलब मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है, जो एक एटमॉस्फेयर में पढ़ाई का मजा आता है, ऑफलाइन क्लासेस में मजा आता है, वो नहीं आ पाता। खैर ऑनलाइन में भी अपन को मजा आ रहा है, हम तो इसमें भी हंसी मजाक से पढ़ाते हैं, ठीक है। लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट होता है, लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट यानी कि डेप्थ रिसर्च नहीं कर पाते अपन, लिमिटेड बात हो पाती है, हम उससे डिटेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक फिक्स टाइम पीरियड है, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट्स, फिक्स टाइम पीरियड है, फिक्स ड्यूरेशन है, फिक्स, क्योंकि अगला बंदा आने वाला है, उसका हमको परफॉर्मेंस इवोल्यूशन करना है, तो एक फिक्स क्राइटेरिया 5 ही पॉइंट पर डिसाइड हो जाएगा। और डाटा सिक्योरिटी तो एक ऑनलाइन मोड में रिस्क रहता ही है। तो ये सारी चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। क्या है? टेक्निकल इशू एक देखने को मिलेगा, पर्सनल इंटरेक्शन का अभाव रहता है, एक लिमिटेड क्राइटेरिया रहता है,
डेटा सिक्योरिटी का बात रहती है, और स्किल और कंफर्टनेस। बहुत से मैंने ऐसे टीचर्स देखे हैं जो ऑफलाइन काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन इतना अच्छा नहीं पढ़ाते, और बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको मतलब ऑनलाइन ही सूट कर रहा है और ऑफलाइन के अंदर उनको दिक्कत आ जाती है जब 400-500 का क्राउड वो देखने मिलते हैं। तो डिपेंड करता है हर स्किल की, हर बंदे की स्किल और एबिलिटी के ऊपर कि वो किस कंफर्ट लेवल में बोल पा रहा है। हाँ, बहुत से बंदे ऑनलाइन में नहीं कंफर्ट लेवल पे अपनी बात को क्रिएट कर पाते हैं या बता पाते हैं। जब वो पर्सनली अगर किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो अपनी बात को ज़्यादा अच्छे ढंग से बता पाते हैं। ठीक है, सो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस है और एडवांटेजेस भी अपन ने देख लिए। कंटेम्प्रेरी टॉपिक था, कंटेम्प्रेरी इशू था। अगर रिसेंट ट्रेंड का अगर कोई क्वेश्चन उठाया जाता है तो ऑनलाइन अप्रेजल जरूर आना चाहिए एग्जाम में, हाँ मैं सोचता हूँ। तो वो तो एग्जाम होने के बाद ही अपन को पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं। ये सीरीज़ की आधी सीरीज़ हुई है, 6 ही क्वेश्चन हुए हैं, 6 और बाकी हैं, जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।